नमस्कार दोस्तों, बागड़ी किसान न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सरसों की साप्ताहिक रिपोर्ट पर। पिछले सप्ताह में सरसों का भाव क्या रहा और अगले सप्ताह में क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले सप्ताह यानी मई के लास्ट 22-23 तारीख को ठीक ठाक उछाल के साथ बिक रही थी, लेकिन महीने के लास्ट 28 तारीख को खाद्य आपूर्ति और विपणन बोर्ड की हुई मीटिंगों में खाद्य तेलों से 27% आयात शुल्क को 10% घटाकर 16.5% कर दिया, जिसका सीधा असर सरसों के भाव पर देखने को मिला। दूसरा एक निर्णय और हुआ और वो है हरियाणा सरकार के द्वारा अपना स्टॉक बेचना। जी हाँ, हरियाणा सरकार विपणन बोर्ड फेडरेशन एचएफएड ने अपना स्टॉक खुले बाजार में बेचने का मन बना लिया है, जिससे बाजारों में एकदम से अतिरिक्त सरसों का आवागमन होगा, जिससे दामों पर नरमी का असर देखने को मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसका असर अधिक लंबा नहीं होगा, इसका असर 7 से 10 दिन तक ही रहेगा। मगर तेल पर से आयात शुल्क को 10% कम करने से सरकार के भाव में 20 से 25 दिन तक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ऐसा मंडी विशेषज्ञों का मानना है। इसके बाद सरसों में दोबारा सुधार देखने को मिलेगा। ये सरकार का आयात शुल्क को घटाना, किसी राज्य द्वारा अपने स्टॉक निकालना, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम आपको बता दें दोस्तों कि सरकार को आम जनता और किसान व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी जिनसों पर अपना फोकस बनाए रखना पड़ता है। अगर कीमतें ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो आम आदमी को खाद्य तेलों के रेट की मार झेलनी पड़ती है, और ज़्यादा रेट डाउन रहते हैं तो किसानों और व्यापारी वर्ग को नुकसान होता है। इस तालमेल को बनाए रखने के लिए सरकार को निर्यात, आयात और स्टॉक पर ध्यान रखने की जरूरत रहती है। इसके चलते इस मामले में सरकार को कोसना भी सही नहीं होगा। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सरसों के रेट मई लास्ट जून के प्रथम सप्ताह तक तो ठीक थे, उसके बाद सरसों में बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला था। ये थे कुछ प्रमुख बिंदु जिसके कारण सरसों भाव के चढ़ाव को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उन बिंदुओं पर जिनको देखते हुए ये लगता है कि भाव पिछले साल से सुधार में रहेंगे और एक बार फिर सरसों में सुधार देखने को मिलेगा। पहला बिंदु है एफएड के द्वारा कितना स्टॉक निकाला जाएगा और किस रेट पर निकाला जाएगा। हरियाणा सरकार फ्री राशन वितरण में सरसों का तेल देती है, जिसके चलते सरकार को कच्चे तेल की जरूरत रहेगी, जिससे भाव पर ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। रही बात आयात शुल्क पर कटौती की, तो बाजार इसे जल्द ही पचा लेगा, जिससे इसका असर कम हो जाएगा। साथ ही सरकार ने आयात शुल्क को कच्चे तेल से घटाया है, ना कि रिफाइंड तेल से। रिफाइंड तेल का शुल्क ज्यों का त्यों ही है, जिससे भाव कम होने का प्रभाव कम देखने को मिलेगा। साथ ही गर्मियां कम हो जाएगी तो सरसों तेल की घरेलू खपत बढ़ेगी, जिससे तेल लागत बढ़ेगी, जो सरसों की मांग को बढ़ाएंगे और जिससे भाव में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही सरसों की पैदावार पिछले साल की तुलना में कम है। हरियाणा सरकार को छोड़कर 4 मुख्य राज्यों में सरकार खरीद का तय टारगेट पूरा न होना भी एक प्लस पॉइंट है जो भाव में बढ़ोतरी लाएगा। रोजाना की आवक इस साल पिछले साल की तुलना में दिन की आवक 1 लाख बोरी के लगभग तक घट गई है। इन सभी बातों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरसों के भाव में दोबारा अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वर्तमान भाव की। सरकार के हस्तक्षेप के कारण सरसों के भाव पिछले सप्ताह से 250 से 300 रुपए तक कम देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ताज़ा भाव की ओर चलते हैं, जानते हैं मुख्य मंडियों में वर्तमान भाव क्या है। मंडी भाव में पहले बात करते हैं सिरसा मंडी की। नॉन लैब सरसों 6350 रुपये और 42 लैब की सरसों बिकी 6580 रुपये प्रति क्विंटल, जो कल के भाव से कुछ 20-30-50 रुपये सुधार में रही। अब बात करते हैं शिवानी मंडी की। शिवानी मंडी में नॉन लैब सरसों 5775 रुपये, 40 लैब की सरसों बिकी 6350 रुपये प्रति क्विंटल। हिसार में सरसों का भाव रहा 6100 रुपये प्रति क्विंटल, एलनाबाद में 6165 रुपये प्रति क्विंटल, बरवाड़ा में सरसों का भाव रहा 6300 रुपये प्रति क्विंटल, रेवाड़ी में सरसों बिकी 6254 रुपये प्रति क्विंटल, सूरतगढ़ में सरसों का भाव रहा 5985 रुपये प्रति क्विंटल, गुजरात की धानेरा मंडी में सरसों का भाव रहा 5850 रुपये क्विंटल, वहीं पालनपुर में भाव रहा 5762 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की सबलगढ़ मंडी में 6270 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भाव रहा। कल के भाव में सबलगढ़ मंडी में सुधार है। आज कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो कल के भाव में और आज के भाव में कुछ सुधार नजर आ रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के मंडी भाव और सरसों की साप्ताहिक रिपोर्ट। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। राम राम।